हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से ये कामना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और अपने साथ साथ अपने माता पिता और इस चैनल का भी नाम बहुत रोशन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूजा भी बहुत ज़रूरी है और कर्म भी बहुत ज़रूरी है। हमारे भगवान हमसे तभी खुश होते हैं जब हम अपना पहला काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। और हम विद्यार्थी का पहला काम है स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो पूजा में एंजॉय करना है, परंतु उसके साथ साथ स्टडी को भी नहीं छोड़ देना है। स्टडी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम का समय नहीं बचा है। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होइएगा कि जो 4.2 प्रश्नावली है, इसका पहला प्रश्नावली का यानी 4.1 प्रश्नावली का वीडियो हमने बना दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। 4.2 प्रश्नावली का जो द्विघात समीकरण है, इसका पूरा सवाल में जितना सवाल है सारा सवाल एक ही वीडियो में, पूरा अध्याय जो है आपका एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सीधा दिमाग में ठोकूंगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इतने अच्छे से आपको समझाएंगे कि सीधा दिमाग में जाके छपेगा। एक बात मेरा हमेशा याद रखना कि अगर सूरज के जैसा चमकना है तो सूरज के जैसा जलना होगा। नदियों के जैसा सम्मान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकालना होगा। अरे हम आदम के बेटे हैं तो सोच क्यों लिया कि रास्ता सरल होंगे। संघर्ष जरूर होगा, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन कामयाब होंगे, सफल होंगे, ये भी पूरी उम्मीद है। इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करते हैं तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो के, यानी वीडियो के पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से समीकरण का मूल ज्ञात करना है, यानी शून्यक ज्ञात करना है। तो एक बात याद रखिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू होता है 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब जब व्यापक रूप है तो इसको हमको तोड़ करके इसका शून्य ज्ञात करना है। और द्विघात समीकरण का अधिकतम घात जो है वो हमारा अधिकतम घात 2 होता है, यानी इसके शून्यक भी कितने होंगे, तो इसके शून्यक भी 2 ही होंगे। ठीक है, 2 गो इसके शून्यक भी होंगे। तो जब भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहेगा कौन विधि से, तो गुणनखंड विधि से। और ये विधि बहुत ही आसान होता है। देखिए कैसे बनाएंगे। करना क्या होता है, पहला को लास्ट से गुना करते हैं। तो पहले 1 है, लास्ट में 10 है। अगर 1 को -10 से गुना करेंगे तो -10 आएगा। इतना काम आपको कर लेना है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट हम गुना कर दिए। अब देखना कि 10 कौन पढ़ाई में आता है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर 2 पंचे 10 आता है। क्लियर हो गया, 2 पंचे 10 आता है, लेकिन यहाँ -3 है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो किस में माइनस लगाएंगे, तो 5 में माइनस लगाएंगे, 2 में प्लस लगाएंगे। तब +2 -5 हमारा होता है -3, यानी हमारा सवाल आ गया। अब इसको तोड़ दीजिए, तो x² के x² -3x के जगह पर लिखेंगे +2x और -5x। क्लियर हो गया, और ये वाला सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब क्या करना है, 3 गो से 4 गो फॉर्म में आ गया तो 2 गो में कॉमन लेंगे। तो इस और इसमें देखेंगे तो देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, तो छोटा मान कॉमन होता है, यानी छोटा 1 गो x वाला है, ये x कॉमन हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2 गो x में से 1 गो x चला गया, तो 1 गो x, ये x इधर आ गया है तो इधर बचेगा 2। इसमें देखेंगे तो -5 कॉमन हो जाएगा, तो x अब माइनस होता है प्लस, 5 दूना होता है 10, बराबर हो गया 0। एक बात और, पहला के जो अंदर में आता है वही दूसरा के भी अंदर में आता है, ये फिक्स है। अब दोनों के बदले में हम ये वो लिखेंगे x + 2, इसके पहले x है तो x, और इसके पहले -5 है तो -5, बराबर हो गया 0। क्लियर हो गया, इतना छोटा प्रोसेस है। अब आपको नीचे लिखना है जब x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। एक बार और, जब x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5, यानी आंसर इसका निकल चुका है। और नीचे लिख देंगे अतः x बराबर -2 और 5।
ये हमारा 2 को शून्य निकल गया और ये सवाल बन के हो गया तैयार। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना यानी शून्य ज्ञात करना बहुत ईजी होता है और हमने आपको बहुत ईजी तरीके से समझाया। पहला सवाल का पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं पहला सवाल के दूसरा क्वेश्चन पे। तो हम क्या बताए थे, सवाल सोल्व करने के लिए पहला को अंतिम से गुना करेंगे। तो पहले 2 है, अंतिम में 6 है, गुना करेंगे तो -12 आएगा। क्लियर। अब देखना है कि 12 कौन पहाड़ा में आएगा। तो कहेंगे सर 2 के पहाड़ा में आएगा 2 छक 12, लेकिन 2 छक 12 होगा तो उसको एक बार घटा कर एक बार जोड़ के चेक करना है, बीच वाला भी आना चाहिए। तो 2 छक 12, 2 और 6 होता है 8 और 2 में से 6 घटेगा तो आएगा 4, यानी बीच में इसमें से नहीं है तो ये नहीं फिट हुआ। अब एक दूसरा पहाड़ा आता है और पहाड़ा क्या है 4/12। तो 4/12 में देखेंगे यहाँ पर प्लस है, तो अगर यहाँ प्लस लिखेंगे यहाँ माइनस लिखेंगे तो हमारा मान आ गया। +4 -3 +1 हो गया, वो हमारा मान आ गया और 4/12 भी आ गया, तो ये सटीक बैठ गया। तो जब ये सटीक बैठा तो इसी को लिखेंगे। तो पहले वाला 2x² सेम टू सेम लिखाएगा। अब x के जगह पर लिखाएगा +4x अब -3x अब -6 पहले वाला बराबर 0। बस यही तो काम कर रहे हैं, इस एगो वाला को 2 को कर दे रहे हैं। अब इस दोनों में देखेंगे 2 और 4 है, तो 2 और 4 2 के पहाड़ा में आता है, 2 को x एगो x, तो एगो x कॉमन हो गया। तो इधर बचेगा एगो x अब +2 दूना होता है 4। इधर देखिए माइनस है तो माइनस, 3 और 6 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 कॉमन हो गया। इधर बचेगा x माइनस माइनस होगा प्लस, 3 दूना हो गया 6 बराबर हो गया 0। अब इस दोनों के बदले में एगो लिखाएगा x + 2, इसके पहले है 2x और इसके पहले है -3, तो -3 बराबर हो गया 0। अब लिखेंगे जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर होता है -2। एक बार और वैसे ही लिखेंगे जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर होता है 3, तो x बराबर होता है 3/2। तो नीचे लिख देंगे अतः x बराबर -2 और -3 कभी हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग गुणनखंड करके सवाल को सोल्व कर दे रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आने वाला भविष्य आप ही का चमकेगा। जो आज रात में जगा कल रात उसको सलाम करेगा, यानी कल रात वो चमकेगा। और जो अभी चमका वो कल रोएगा, इसकी फुल गारंटी है। ठीक है। तो आप विद्यार्थी है, हर रात जगना, हर रात पढ़ना और हर गलती से सीखना, यही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप ऐसा करते हैं, आपके साथ ऐसा होता है, तो आप सबसे अलग है, स्पेशल है, गिफ्ट के रूप में है। तो स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करो, एंजॉय के तौर पर स्टडी करो, टेंशन लेके नहीं, एकदम एंजॉय के तौर पर स्टडी करो। इससे हम लोग एंजॉय के तौर पर आपको पढ़ाते हैं। हम लोग को कभी नहीं लगता है कि पढ़ाना भिड़ा काम है, कभी लगता ही नहीं है। लगता है कि बहुत अच्छा है, घर से भाग कर पढ़ाने आते हैं। पता ना आप लोग को कमेंट में बताइए कि कैसा लगता है, भिड़ा लगता है कि अच्छा लगता है। चलते हैं अपने पहले सवाल के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल रूट वाला है। अब रूट वाला देख के मेरे प्यारे बच्चों भाग नहीं जाना। हमरा पता है कि तुम सब भागेगा आप, लेकिन भागना नहीं है। हम हैं बिहारी सर जी, आपके बिहार के हम भी रहने वाले हैं और आपको अपने भाषा में भी समझाएंगे कि भागना नहीं है। हम क्या बताए हैं, पहला को अंतिम से गुना करेंगे। तो देखो गुना करना तुमको सिखाते हैं। √2 गुने 5√2, यही ना है। इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस नहीं लिए हैं। अब देखो √2 गुने √2 कितना होता है, 2 होता है। अब गुने हो गया 5, कितना हो गया 10। कितना सिंपल है। अब देख लो 10 कौन पहाड़ा में आता है, तो 10 कहिएगा सर 2 के पहाड़ा में आता है। 2 पंच 10। क्लियर, कितना आसान है। और 2 को 5 को 7 को भी पूर गया, यानी हमारा मान सही है। तब इसको लिख दीजिए √2x² प्लस 2x प्लस 5x। 2 को x 5 को x 7x पूर गया, अब प्लस 5√2 बराबर 0। कितना आसान था रूट वाला, इसीलिए भागना नहीं है रूट वाला देखकर। अब इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे, तो हम इस 2 के बदले में √2 गुने √2 लिख सकते हैं। कहेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 गुने √2 हो गया, इसको ऐसे समझिएगा। तो एगो रूट एने है, 2 को √2 ओने है। तो अगर एगो √2 कॉमन हो जाएगा, 100 कॉमन हो जाएगा,
तो में बचेगा एगो एक्स। आ यहाँ पर एक्स तो भागे आया 2 के बदले में एगो रूट 2 आ एगो रूट 2 है, एगो भाग गया तो एक दोनों बचेगा। क्लियर। अब इधर देख लीजिए, ये दोनों में कथी है 5 है, तो 5 कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस रूट 2 बराबर हो गया 0। कितना आसान है। अब इस दोनों के बदले में एगो लिखो x प्लस रूट 2। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, अगर सीधा दिमाग में नहीं घुस रहा है तो फिर मत पढ़ो, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। तो x प्लस रूट 2 और इसके पहले है रूट 2x प्लस हो गया 5 बराबर हो गया 0। तो लिखेंगे जब x प्लस रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर हो गया माइनस रूट 2। और एक बार लिखेंगे जब रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में रूट 2। नीचे 2 रूट नहीं होता है तो रूट का कर दिया परिमेयकरण, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 5 रूट 2 बटा में हो गया 2। तो आप नीचे अब लिख दीजिए अतः x बराबर माइनस रूट 2 एक हो गया माइनस 5 रूट 2 बटा में 2। ये हमारा क्या हो गया आंसर। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने तीसरा सवाल को भी सोल्व कर लिया। अब चलते हैं पहिला के चौथे सवाल पर। तरीका हमारा वही रहेगा, लेकिन एक काम यहाँ पर थोड़ा हटकर करेंगे। करना क्या है, ये बट्टा में है तो पहले इसको सीधा कर लेंगे ताकि सवाल बनाने में अच्छा रहेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 है बराबर 0। इसके बट्टा में भी 1 और इसके बट्टा में भी 1। लसन लेंगे तो आएगा 8, 8 दूना होता है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो गया 0। बाई क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब क्या बताते हैं, पहला को अंतिम से गुना कीजिए, पहला को अंतिम से गुना कीजिए। तो 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 16 आता है 4 चौका 16, 2 अट्ठे 16 भी होता है, लेकिन 2 और 8 वाला जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो नहीं पूरेगा, लेकिन ये पूर जाएगा, क्योंकि माइनस 4 और माइनस 4 होता है माइनस 8। तो इसको लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर हो गया 0। क्लियर। माइनस 4x होता है माइनस 8x हो गया। अब इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 4x, तो 4x इधर बचेगा, इधर माइनस 1, इधर माइनस 1 कॉमन होगा तो 4x माइनस 1 बराबर हो गया 0। तो 4x माइनस 1 इधर भी हो गया 4x माइनस 1, दोनों एक ही जैसा आया, तो घबराइएगा नहीं, ऐसा आता है। तो क्या लिखेंगे जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर हो गया 1 और x बराबर हो गया 1/4, 1/4। क्लियर। एक और था तो लिख दीजिए जब, इसको आप हटा दीजिएगा। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये सवाल में नहीं बना देना। ठीक है, ये किसी काम का नहीं, तो गाओ यहाँ से। तो लिखो जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तब 4x बराबर 1 तो x बराबर हो गया 1/4। तो लिखेंगे अतः x बराबर 1/4। एक और है x बराबर, एक और वैल्यू आया था, क्या आया था 1/4, दोनों एक ही जैसा है, तो हो गया हमारा आंसर। एक बात आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आज जब हम बच्चा को पढ़ा रहे थे ना तो उससे एक सवाल पूछे हैं, और बहुत ही हल्का सवाल था कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है। तो वो लड़की कह रही थी, छोटी को बउआ थी, पापा। ठीक है। दादा का नाम पूछे हैं तो दादे बता रही थी, अब मामा का नाम पूछे हैं तो मम्मी बता रही थी। अगर आप लोग भी बचपन में ऐसा जवाब दिए होइएगा तो हंसिएगा नहीं उस बच्चा को, वो बच्चा बहुत होशियार था, बशर्ते पापा को पापा तो मान रहा था। ठीक है, चलते हम लोग अपने वीडियो पे, और इसका 5वां सवाल है, पहला के 5वां सवाल है, और सारा सवाल आपको बनाएंगे। इस प्रश्नावली का जितना सवाल है ना, सारा सवाल एक ही वीडियो में आपको हम बना के देंगे। ठीक है, और दोबारा कह देते हैं कि आप लोग को हैप्पी नवरात्रि, भगवान भगवती की कृपा आप पे सदा बना रहे, आप अच्छे नंबर से पास हो, ये हम लोगों की और सबकी कामना है। इस चैनल का नाम रोशन करें,
साथ ही साथ अपने माता पिता के भी नाम आप लोग रोशन करें। चलिए बनाते हैं। क्या बताए थे, पहला को अंतिम से गुना करेंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100। और 100 कौन पढ़ा में आता है, कहेंगे सर 10 के पढ़ा में आता है। 10 दहाई के 100, इधर -20 होता है सर, -10 और -10 माइनस से 20 ना होगा, हो गया के लिए माइनस से 20 होगा। तो लिखो तू, देखेंगे 100x² के 100x² अब -20x का जब का लिखेगा तो लिखेगा -10x अब -10x +1 बराबर हो गया 0। इस दोनों में 10x कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा 10x -1, इधर -1 कॉमन होगा तो 10x, इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इतना बात तुमको पता है। अब इस दोनों के बदले में एक लिखाएगा 10x -1 और 10x -1 बराबर हो गया 0। तो लिख देंगे जब 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर होता है 1, तो x बराबर होता है 1/10। एक और है तो लिखो, जब 10x -1 बराबर 0 तो 10x बराबर होता है 1, x बराबर होता है 1/10। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1/10 और 1/10, इसका 2 हो गया आंसर। और इसी के साथ पहला प्रश्नावली में 5 गो सवाल था, पाँचों के पाँचों सवाल हम लोगों ने बना लिया। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल भी हम लोग ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोगों से प्यारे बच्चा अनुरोध है कि एक बार वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको भी कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको भी पता है नया है, और जब तक नया में आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा फिर कुछ होने वाला नहीं है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना, ठीक है। आप किससे ही हमारी पहचान है, तो आप अपना पहचान दीजिए कि सर हम आपके लिए समर्पित हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सहयोग कीजिए कि आपके पास जितने भी आपके क्लासमेट हैं उसको आप थोड़ा शेयर कर दीजिए। इससे हम लोगों को भी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं बहुत दिल के अच्छे हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 गो समस्या है, ये हमारा पहली समस्या है। तो समस्या को हल तो उसी विधि से करेंगे। कौन विधि से करेंगे, तो गुणनखंड विधि से हम समस्या का समाधान करेंगे। तो हम क्या बताए थे, पहला को अंतिम से गुना करते हैं। तो पहला में 1 है, अंतिम में 324 है, गुना करेंगे तब 324 आएगा। इसको तोड़िए, तो तोड़िएगा तो 36 और 9 में टूट जाएगा, ठीक है। अब -45 है तो -36 और -9 -45 हो जाएगा। तो लिखिए x² के x² -36x और -9x अब +324 बराबर हो गया 0। कितना आसान है, सिर्फ बीच वाला को तोड़ देना है। अब बीच वाला को जैसे ही तोड़ दे रहा है सवाल यहाँ पे आ जा रहा है, एकदम नट्टी पकड़ लेंगे सवाल के, तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल बन रहा है। तो इसमें कॉमन x हो जाएगा, तो x माइनस हो गया 36। इसमें -9 कॉमन होगा तो इधर बचेगा x, माइनस हो जाएगा, ये कॉमन लिए हैं तो गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 324 आता है, बराबर हो गया 0। दोनों के बदले में a को लिख दिए और x -9 बराबर हो गया 0। तो लिखेंगे जब x -36 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 36। जब x -9 हो गया बराबर 0 तो x बराबर हो गया 9। तो लिखेंगे अतः x बराबर हो गया 36 एगो 9, 2 का आंसर आया है, हो गया, आंसर बन गया। आप लोगों से प्यारे बच्चे का अनुरोध है कि दशहरे की दशहरा का मेला आप लोगों के इधर भी लगा होगा। तो मैं एक टीचर के नाते आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप आवारा के तरह रात में नहीं बवाइएगा, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। आप अपने स्टडी पे ध्यान दो। मेला घूमनी है, मेला घूमना ऐसा नहीं हम मना करें कि नहीं घूमना है, घूमिएगा, लेकिन एक लिमिटेशन में समय से जाइएगा और अपने घर आइएगा। आवारागर्दी की तरह भर रात मेला घूमने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो समय एक बार निकल जाएगा, मेला बार बार आएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में 10वां का बार बार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए
आप तैयारी पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। बाकी मेला तो हम लोग अगले साल भी बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। चलते हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कै गो संख्या है? तो 2 गो संख्या है। एक संख्या नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों के जोड़ेंगे तो 27 हो आएगा। ये तो हो गया मेला वाला बात। एगो बताते हैं, जैसे आपके मम्मी आपको कहता होगा, जैसे आप 2 भाई अगर है तो कहता होगा इन लो 50 रुपया और दोनों भाई बांट लेना, तू तरीका ज़्यादा लेना और उसको तरीका कम दे देना। या ऐसे बोलेगा तुम 30 गो रुपया ले लेना, बाकी उसको दे देना। तो आप मम्मी से पूछेंगे कि उसको कै रुपया देना है। इतना तो कॉमन सेंस है अपने पास कि 50 रुपया है और 30 रुपया हम रखना है, तो कै रुपया देना है ये समझाने वाली बात नहीं है। तो उसी तरह का ये सवाल है, कह रहा है कि 2 गो संख्या जकर योग कितना है? 27 है। तो इस सवाल में मान लेंगे। सवाल का जब सोल्यूशन करेंगे, और ये सवाल भाषा का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम ऑफ दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो मान लेंगे, क्या करेंगे? मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, क्या मान लेंगे? माना कि पहली संख्या बराबर x। मान लिए। अब आपको पता है कि पूरा कितना है? 27 है। तो पहली संख्या x है और 27 में से x घटा देंगे तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा। जैसे अगर हमारे पास 50 रुपया है और एक आदमी को 30 रुपया देना है, तब अब दूसरे आदमी को कितना देना है? 30 को 50 में से घटा देंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा? ठीक है जी सर, मालूम चल जाएगा। तो जिनका कहते करा 2 गो संख्या है जिनका योग कितना है? 27 है। तो पहली संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? ये पूछने वाली बात है? नहीं पूछने वाली बात है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है। और उनका गुणनफल कितना है? तो उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है उनका गुणनफल 182 है। तो दोनों के गुना कर दीजिए। दोनों के गुना करेंगे तो क्या आएगा? x गुने 27 माइनस x है। एक गुना करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। तो 182 हो गया। अब x को 27 से गुना करेंगे तो 27x, माइनस के माइनस, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 182 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो गया 0। अब इसको सजा लीजिए। तो पहले x स्क्वायर लिखाएगा, फिर लिखाएगा 27x और माइनस 182 बराबर हो गया 0। हम इसमें माइनस भी अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर, प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, बराबर हो गया 0। माइनस उधर जाएगा तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर आ गया कितना? 0। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? एक आंसर नहीं दिक्कत। तो ये सवाल हो गया। अब क्या बताते हैं? पहला को अंतिम से गुना कीजिए। तो पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो 182 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 13 और 14, 13 14 कितना हो जाएगा? माइनस 13 माइनस 14 27 हो जाएगा। गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 चौका 12, 1 12, 1 13, 1 14। अगर इसको गुना भी करते हैं तो 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 1 8, 182 आ गया, ठीक है। यानी 13 और 14 ले रहे हैं तो ये सवाल आसानी से बन जा रहा है। तो ले लीजिए, लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x और प्लस 182 बराबर हो गया 0। तो इसमें कॉमन हो जाएगा x, तो इधर बचेगा x माइनस 13, इनमें माइनस 14 कॉमन होगा तो x और माइनस हो गया 13 बराबर हो गया 0। तो दोनों के बदले में लिखाएगा एगो x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर हो गया 0। बहुत अच्छा से बन गया। अब लिखेंगे जब x बराबर x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13। एक और लिखेंगे जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 14। दो का आंसर निकल गया। तो आप दोनों आंसर से बना सकते हैं। अगर एगो 13 लेंगे तो दूसरा मान घटाएंगे तो 14 आएगा, अगर 14 लेंगे दूसरा घटाएंगे तो 13 आएगा। हम एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो नीचे लिख दीजिए अतः एक ही मान लेके चलते हैं। पहली संख्या
अतः पहली संख्या, ठीक है, तो अतः पहली संख्या x माने हैं तो x का वैल्यू हम 13 मान लिए तो 13 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, तो 27 माइनस 13 घटाएंगे तो आएगा 14। और इस तरह से ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से आप बना दिए और हम आशा करते हैं कि ये सवाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत गर्मी है इधर, बहुत गर्मी पड़ रही है, बरसात होने का नाम नहीं है, ठीक है। आपको भी बहुत गर्मी लग रहा है क्योंकि आप भी घर पे बैठ के मेहनत कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, और इस सवाल का चौथा सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है आपको। धनात्मक मतलब प्लस वाला ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग जो है कितना है, तो 365 है। और दो गो धनात्मक यानी क्रमागत लेना है, धनात्मक लेना है। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो भारी सवाल देख के भागना नहीं है, क्योंकि हम आपके जो है हम आपको बहुत आसान तरीके से इस सवाल को समझाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद दो गो लगातार संख्या है तो आपको बेसिक पता होगा। अगर मान लीजिए 2 है तो 2 के बाद कौन आता है, कहिएगा सर 3 आता है। 3 के बाद कौन आता है, तो कहिएगा सर 4 आ रहा है। तो ये क्रमागत ना है, और क्रमागत में कितना बढ़ रहा है, तो सर 1 बढ़ रहा है। वही तो बात है, पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ रहा है तो दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो मान लीजिए लिखेंगे, माना कि लिखना है, माना कि पहली पूर्णांक संख्या, पहली पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। तो पहली पूर्णांक संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। तो दूसरी पूर्णांक संख्या कितनी होगा, हमको धनात्मक ही मानना है। दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। बहुत आसान है और बहुत आसान तरीके से सवाल बनता है, ठीक है, बहुत आसान है। और सवाल क्या है, जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये प्रश्न कह रहा है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, तो x एगो है तो x स्क्वायर, अब प्लस दूसर का कथी है x प्लस 1, तो एकरो स्क्वायर। वर्गों का योग कितना है, 365 है, तो बराबर में लिख दिए 365। बहुत आसान है। जिनके वर्गों का योग, एकरो वर्ग का योग 365 है, तो अब 365 कर दिए। अब इसको तोड़ दीजिए, इक्वेशन बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िए a प्लस b के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2, a का मान x है, b का मान 1 है, प्लस 1 के स्क्वायर। 365 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो गया 0। एगो x स्क्वायर एगो x हो जाता है 2x स्क्वायर, अब प्लस हो गया 2x, और घटेगा तो प्लस 1 माइनस 365 बराबर हो गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस 364 बराबर हो गया 0। अगर आप बहुत समझदार हमारे बच्चे हैं तो सवाल और इजी हो जाएगा, कॉमन लेकर के 2x स्क्वायर प्लस 2x अब माइनस 364 बराबर है 0। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। 2 बट्टा में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर आ गया 0। और अभी हम पिछला सवाल में 182 को देखिए तोड़े थे ना 182 को, कथी में आया था सर 13 14 में आया था, तो फिर दोबारा तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 13 14 में सवाल को तोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर के x स्क्वायर, तो यहाँ 14 प्लस में होगा और 13 माइनस में होगा। काहेला 14 में से 13 घटेगा तब ना एगो x आएगा, हमको माइनस में भी तो लेना है, तो माइनस 182 बराबर आ गया 0। क्लियर हो गया। अब इस दोनों में x कॉमन होगा तो x प्लस हो गया 14, और इस दोनों में माइनस 13 कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 14। दोनों के बदले में एगो लेना है, तो x प्लस 14 हो गया x माइनस 13 बराबर हो गया 0। तो प्रोसेस हमारा वही है,
जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो गया -14, और जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो गया 13। और हमको सवाल में बोला है धनात्मक लेने के लिए और या ऋणात्मक, तो इसको नहीं लेंगे, ई प्लस वाला को लेंगे। अब हमारा पहला संख्या क्या हो गया 13 हो गया, तो नीचे लिखना पड़ेगा अतः पहली संख्या। कितना अच्छा सवाल है। पहली संख्या हमारा x है और x का वैल्यू है 13, तो 13। अब हमारा दूसरी संख्या है, और दूसरी संख्या हम क्या माने हैं x प्लस 1, तो हो जाएगा 13 प्लस 1 बराबर हो गया 14। और ये भी सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, बहुत कम समय में क्या कर दिया, सोल्व भी कर दिया। बहुत गर्मी है और बहुत गर्मी में भी जो है आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका एक भी दिन मिस ना हो वीडियो अपलोड होने से। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अपने लिए मेहनत कीजिए ताकि आपका नंबर बहुत अच्छा हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने वीडियो के 5वां सवाल पे, और 5वां सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इतना सीरीज में कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इतने आराम से आपको समझा कर, लेकिन हम आपको बहुत आराम से हर एक सवाल को बना रहे हैं। हमने प्रॉमिस ये किया था ना कि पूरा प्रश्नावली बनाएंगे, और सही में पूरा प्रश्नावली ही बना के आपको देंगे। और हमारे प्रश्नावली के 5वें सवाल पे आ गए हैं, और इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो जब यहाँ तक आ गए तो फिर भागने की बात नहीं है, और भागना शोभे वाली बात नहीं है। चलिए इस सवाल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम सोल्व करते हैं सवाल को। और सवाल कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक कथी है, एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बोला है तो पहले हम बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम क्या बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। तो करा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कौन होता है, तो लंब होता है, का नाम रख लेते हैं A, B और ये हो गया C। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कौन है, नीचे वाला आधार है, ये ऊंचाई है, और ये कथी है, कर्ण है, ठीक है। वो हमारा कथी है, सब भाग गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, ये बनेगा दोबारा, क्योंकि भाग के बन के किधर जाएगा किधर, तो आएगा यही जगह। इसका नाम रखो A, B, C। तो क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के एक जगह होता है क्या डिग्री, 90 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है, 90 डिग्री होता है। ऊंचाई बोलते हैं लंब को, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देख रहा है ना, इसको अपने खाने के लिए नहीं है, अब पड़ोसी को निमंत्रण दे रहा है। एकरा खुद नहीं पता कि इसका आधार कितना है, और ये तीर मार रहा है कि आधार इसकी जो ऊंचाई है ना हमरा से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब पते नहीं, आधार इसको खुद नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन ऊंचाई का अंदाज़ा लगा रहा है। देख रहा है कितना गदहवा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधार को x मान लेंगे। तो हमारा ऊंचाई कथी बोला, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन आश्चर्य वाली बात है, हो गया क्लियर। अब जो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे मान लीजिए, इस सवाल को यहाँ पर मानना होगा। तो मान लेते हैं कि माना कि समकोण त्रिभुज या सीधे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का नाम रखे, तो लिख दीजिए त्रिभुज ABC का आधार, त्रिभुज ABC का आधार कितने मान लिए हैं, x मीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या था, 7 मीटर कम है, तो x माइनस हो गया 7 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। कर्ण भी दिया है, तो ये सवाल बहुत ईजी है। करा अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब आधार ज्ञात करो, जब आधार ज्ञात हो जाएगा, हमेशा 7 घटा देंगे तो ऊंचाई भी ज्ञात हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो एक आपको यूज करना है, क्या करना है, लिखिएगा बी नो डैट। क्या लिखना है, बी नो डैट, यानी विनोदवा डैट। आपके गांव में विनोदवा होगा, अब रिस्पेक्ट से करना है विनोदवा। बच्चा होगा तब बोलेगा विनोदवा, अब गार्जियन तुल्य होगा तो उसको विनोदवा मत कह दीजिएगा, ठीक है। तो बी नो डैट एक फॉर्मूला जानते होइएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय से। नहीं जानते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे, आगे चलेंगे तो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला होता है और इसी फार्मूला पर सवाल को बनाएंगे। कर्ण कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर, लंब कितना है x - 7, तो x - 7 के स्क्वायर, आधार है x, तो x के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर होता है 169, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर - 2ab जोड़ b स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में सब को उधर ले जाइए, तो एगो x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, -7 दूना 14x प्लस 7 7 49, प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, बराबर हो गया 0। बहुत आसान हो गया। अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x घटाएंगे तो आएगा 100 -20, क्या कि 120 और 49 होता है 169, कॉमन लेके और छोटा कर दीजिए तो x स्क्वायर -2 7 14 और माइनस हो गया 60 बराबर हो गया 0। तो x स्क्वायर -7x और -60 बराबर कथी आ गया 0, बहुत छोटा हो गया। तो x स्क्वायर -7x, x स्क्वायर -7x और -60 बराबर है 0। तो तोड़िए 60, देखिए 60 इधर एक है, गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो 12 पंचे होता है 60, 60 का तोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 7, इस 7 है तो -12 में लेंगे, ये प्लस में लेंगे क्योंकि -12 + 5 होता है -7। तो हो गया x स्क्वायर -12x प्लस 5x और -60 बराबर आ गया 0। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 12, 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 12 बराबर 0। तो दोनों के बदले में एगो लिखेंगे x - 12 और हो गया x + 5 बराबर हो गया 0। तो लिखेंगे जब x - 12 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 12, और एक हो गया जब x + 5 बराबर 0 तो x बराबर -5, और माइनस वाला हमको नहीं लेना है, तो हो गया x बराबर कौन सी 12। तो x किसको माने थे, आधार को माने थे, तो लिख दीजिए अतः, लिखना पड़ेगा अतः त्रिभुज का आधार, जो लिखे थे इसको लिखना पड़ेगा, त्रिभुज का आधार। तो आधार का क्या माने हुए हैं x सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बन गया। अब ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई हमारा क्या था x - 7 सेंटीमीटर था, तो x मतलब 12 और -7 घटेगा तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये प्रश्नावली हो गया हमारा ख़त्म। इसी के साथ हम लोग वीडियो को भी ख़त्म करते हैं, और इसी के साथ बोलेंगे कि एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि आप सभी प्यारे बच्चों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।